उससे मेरे हिसाब से आप में प्रसन्नता का कुछ संचार होना चाहिए। हमारा जीवन, हमारा भूत महत्वपूर्ण रहा है, इस बात को समझना चाहिए। और वैदिक लोगों ने पुरानी जितनी भी सभ्यता संस्कृति के निशान थे वो सब उन्होंने ख़त्म किए, और उसके बाद नए सिरे से बनावटी इतिहास बनाए उन्होंने, जिनको पुराण कहते हैं। लेकिन उन पुराणों को भी अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें जिस किसी को भी उन्होंने असुर कहा है, उन्हीं के हिसाब से वो इतनी बड़ी शक्ति रहा है जिसके सामने इनका एक भी देवता कभी कामयाब नहीं हुआ। और वो इतनी बड़ी शक्ति रहा है कि देवता तक उसको हरा नहीं पाए, इसलिए भगवान को उनको बुलाना पड़ा अवतार के रूप में। इसका विश्लेषण के हिसाब से क्या अर्थ निकलता है कि जब आम आदमी ऊपर उठता है, उसको हराने की शक्ति किसी ब्राह्मण में कभी नहीं हुई, किसी क्षत्रिय में कभी नहीं हुई, किसी वैश्य में कभी नहीं हुई। और आप भी अगर ट्राई करना चाहते हो, आप में से एक एक आदमी ज़रा हिम्मत करके दिखाए, आपको रोकने वाला कोई आदमी नहीं आएगा। जिस तरह मेरा अपना लेखन है, मेरे हिसाब से काफ़ी भी है और गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन मैं अपने लेखन को 1975 से फॉर्मल सेंस में उच्च वर्गीय हिंदू वर्ग के सामने पेश करता रहा हूँ। कुछ किताबें यहाँ पर हैं, निखिल ने भी कुछ पढ़ी हैं, हो सकता है किसी और ने पढ़ी हो, मुश्किल है आप तक पहुँची हों। लेकिन हर एक वर्ड मेरा चैलेंजिंग है, वो हर चीज़ को चैलेंज करता है, हर चीज़ को। जिस तरह आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा गीत गाते हैं हिंदू लोग, और आध्यात्मिकता की सबसे बड़ा जो सोर्स है उसको गीता बताते हैं, और गीता को सारे वेद स्मृति पुराणों का निचोड़ बताते हैं। मैं फेसबुक पर भी इस बात को कह चुका हूँ, और मैं उन लोगों में से हूँ जिसको शायद आप शाबाशी देना चाहें दे दें, ना उसके शाबाशी के बिना भी काम चलेगा। लेकिन मैं 1975 से कट्टरवादी हिंदुओं के प्लेटफार्म का इस्तेमाल करता रहा हूँ, और वो मुझे इनवाइट करते रहे हैं, और मैं उनको सलवातें सुनाता रहा हूँ, और उन्होंने हमेशा मेरी सलवातें सुनी हैं। और किसी ने भी आज तक, जिस तरह बाबा साहब का जितना लिटरेचर है और उसमें जितनी उनकी कमियां बताई गई हैं, उनके रिडल्स हैं, उनके जो भी आप सारा जानते हैं, उसका आज तक हिंदू समाज ने एक शब्द के रूप में भी उत्तर देने की कोशिश नहीं की है। बाबा साहब का लिटरेचर के बारे में एक ख़ास बात जो नोट करने वाली है वो ये, उसको अगर कोई कमज़ोर आदमी पढ़ता है, उसमें ताकत का वो अनुभव करता है। उस लिटरेचर को अगर ब्राह्मण पढ़ता है तो वो कमज़ोर महसूस करता है अपने आप को, क्षत्रिय पढ़ता है तो वो कमज़ोर होता है, वैश्य पढ़ता है तो कमज़ोर होता है। मैं आपकी इजाज़त से ये क्लेम करना चाहूँगा, मेरा लिटरेचर भी जो अब तक पब्लिश हो चुका है वो ऐसा है, अगर कोई उसको दलित पिछड़ा आदमी पढ़ता है, उसमें ताकत का संचार होता है, और वो जो तथाकथित ऊपर वाले लोग हैं उनके लिए घृणा उत्पन्न करता है। मकसद नहीं है घृणा उत्पन्न करना, लेकिन चूँकि वो घृणा डिज़र्व करते हैं वो करता है। मेरे लिटरेचर को जो भी कोई ब्राह्मण पढ़ता है वो कमज़ोर हो जाता है, जो भी क्षत्रिय पढ़ता है वो कमज़ोर हो जाता है, वैश्य पढ़ता है वो कमज़ोर हो जाता है। उसकी वजह क्या है? जहाँ से बुद्ध धर्म की या बुद्ध की फ़िलॉसफी शुरू हुई है, वो पहले वो बात यही आ गई है। लेकिन मैं आपको इतिहास के बारे में पहले एक सेंटेंस कहूँगा
कि हमारा इतिहास आप लिखें, उसके लिए आप के दिमाग में सवाल पैदा हो सकता है कि हम अपने इतिहास में क्या लिखेंगे। तो हम शुरुआत कर सकते हैं, इनके सारे पुराणों को ही ले लो, उसमें जो जो बात उन्होंने असुरों के कॉन्टेक्स्ट में कही है, उनके विरोध में कही है, उस इतिहास को उलट दो। असुर का जहाँ नाम आता है उसको अपना आदमी मान लो, और जहाँ देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव की पोजीशन ज़रा थोड़ी सी हटकर है, उसको मान लो घृणा के योग्य, उसको मान लो नीचा, और असुरों को मान लो ऊंचा। और इन्हीं पुराणों में ये सबूत हैं, हमें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी भगवान, तथाकथित भगवान, चाहे हम ये बुद्ध के नाम के साथ भी भगवान लगाते हैं, लेकिन उसके बारे में भी विचार करेंगे कि उसका मतलब क्या है। तो हिंदुओं वाला जो भगवान है वो भी हमारे एक असुर को मारने में उसको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है। और जब भी वो भगवान आता है उस वक्त देवताओं का जो सिंहासन है उसके ऊपर किसी असुर का कब्जा हो जाता है। किसी भी पौराणिक कहानी में जब इस किस्म का जिक्र होता है, वो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि राजा बलि आए, उसने उनका देवताओं का सिंहासन छीन लिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया, वगैरह वगैरह। तो इसका क्या मतलब है? हमारा बना बनाया इतिहास है। आप एक एक पुराण को ले लो, आपस में बांट लो, और उसको उलट करके और अपना जो कल्पना है उसका इस्तेमाल करके एक नया लिटरेचर तैयार करके दो। और हम ये शिकायत करते भी हैं और कर भी सकते हैं कि मीडिया वाले हमारे लिटरेचर को या हमें महत्व नहीं देते। तो इसमें सोचने की बात है कि मीडिया जो है वो हमारी बात को महत्व क्यों देगा, क्योंकि मीडिया कहाँ से पैदा हुआ है? ये जो 3 वर्ण हैं ऊपर वाले, जिनको द्विज कहते हैं, द्विज के बारे में भी शायद आपको मजाक की बात लगे, लेकिन मजाक मुझे लगता नहीं है। द्विज के माने है दूसरा जन्म लेने वाला। और दूसरा जन्म कब होता है? जब आदमी पहले मर जाए। लेकिन ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है और मरता नहीं है। क्षत्रिय का और वैश्य का भी दूसरा जन्म होता है, लेकिन वो मरता नहीं है। इस पर विचार करो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात पैदा होती है। वो मरा नहीं है, मतलब उसी जीवन काल में वो दूसरा जन्म लेने की बात करता है। वो नहीं मरा है, उसकी आत्मा मरी हुई है। उसकी आत्मा कैसे मरती है? जो उन्होंने अपने लिए फंक्शंस नियुक्त कर रखे हैं वेद के पुरुष सूक्त के हिसाब से, और बाद में पुराणों में और स्मृतियों में ऐसा आता है। ब्राह्मण का जो रोज़ी का साधन है दान, दक्षिणा, भिक्षा। इसका क्या मतलब है? उसका हाथ ऐसे रहता है। इसका क्या मतलब है? वो अपनी रोज़ी आप नहीं कमाता। इसका क्या मतलब है? वो दूसरे के ऊपर दूसरों के ऊपर जोंक का काम करता है। इसलिए ये जो 3 प्रकार के रोज़ी के साधन हैं, ये सम्मान नहीं दिलाते, आदमी की आत्मा को मार देते हैं। क्षत्रिय के लिए उन्होंने कहा है कि उसका कर्तव्य तो है ब्राह्मण की और गऊ की रक्षा करना। हमें गलत बताया जाता है लेक्चरों में और कुछ पुस्तकों में कि क्षत्रिय का काम है राज्य को
देश को सुरक्षा देना, ये शास्त्रों के, उनके शास्त्रों के विश्लेषण के हिसाब से क्षत्रिय का काम सरकार को या राज्य को या समाज को या देश की सुरक्षा देना नहीं है। उनके मुताबिक ब्राह्मण की सुरक्षा देनी है और गऊ की। इसका मतलब शूद्र या आम आदमी की सुरक्षा की ड्यूटी क्षत्रिय की नहीं है। वैश्य, बनिया, दुकानदार वगैरह, इसकी सुरक्षा की ड्यूटी शास्त्र के मुताबिक नहीं है। एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय के साथ, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। और उसके बाद ये भी लिखा उसमें कि क्षत्रिय अपनी रोज़ी शस्त्र धारण से करे। अब हेमंत जी के गले में हैं, हम वो AK-47 वगैरह वहाँ लटका देते हैं और इनको 2 दिन घूमने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ज़रा करके दिखाओ और ज़रा घुमा दो इनको 2 दिन, क्या 1 पैसा मिलेगा? और 1 महीना तक घुमाए तो क्या 1 पैसा मिलेगा? शस्त्र धारण से रोज़ी पैदा नहीं होती। रोज़ी कब होगी शस्त्र धारण से? जब किसी को डराओगे, धमकाओगे, लूटोगे, डाका डालोगे। इसका मतलब है क्षत्रिय का जो फंक्शन है इस हिसाब से डाकू का है, एक बदमाश का है। और जो डाकू का काम करता है उसकी आत्मा मर चुकी है। बदमाशी करता है, दबंग है, उसकी आत्मा मर चुकी है। वैश्य के बारे में शास्त्र क्या कहता है? व्यापार के सिलसिले में वैश्य को अपना कर्तव्य निभाने के सिलसिले में सत्यानृत का प्रयोग करना चाहिए। सत्य माने सच्चाई और अनृत माने झूठ। सच और झूठ का मिश्रण चलेगा। सारे किसी भी धर्म के शास्त्र वैसे बयान देते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन इस हिंदू धर्म में, वर्णाश्रम धर्म में, जो वेदों में का नाम लेकर उसको इज्जत देने की कोशिश की गई है, और जब उसका वेदों के बारे में भी सोचें, मैं इसी पॉइंट पर आता हूँ, वेदों के बारे में भी सोचें तो इनका जो एक है देवताओं का गुरु, उसको बृहस्पति माना जाता है। और विश्लेषण के हिसाब से जब देखें तो एक लिटरेचर ऐसा है जिसको चारवाक लिटरेचर बोलते हैं, चारवाक दर्शन। और चारवाक के लफ्ज़ी माने होते हैं चारू जमा वाक। चारू माने जो सुनने में अच्छा लगे, वाक माने वाणी। तो ये जो चारवाक दर्शन है, तो इसका ब्राह्मण लोग तो ये प्रयोग करते हैं कि अगर कोई वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, वेद स्मृति पुराण के खिलाफ बोले तो सुनने वाले को वो बात अच्छी लगेगी। इसमें भी सोचने की बात है कि कितने कमाल की बात है। अगर आप वेद की बुराई करें लोगों को अच्छा लगेगा, स्मृति की बुराई करें लोगों को अच्छा लगेगा, राम की बुराई करें तो अच्छा लगेगा। कौन कह रहा है ये? हम नहीं कह रहे, ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये तो चारुवाक हैं, ये इसकी फलां की बुराई करते हैं, इसलिए ये ऐसी बात है जो कानों को अच्छी लगती हैं, इसलिए वो चारवाक दर्शन है। इसलिए चारवाक दर्शन के नाम, दर्शन माने फिलॉसफी होता है, तो चारवाक के नाम से उन्होंने कुछ लोगों को कंडेम कर रखा है, तो जिनको ऋषि भी कहा है और उनको गलत किस्म का ऋषि कहा है। ऐसी किताबें हैं जिनमें लिखा गया है कि बृहस्पति जो देवताओं का गुरु माना जाता है वो सबसे पहला चारवाक था। मतलब ऐसी बात करने वाला जो ब्राह्मण विरोधी हो, वेदों का विरोधी हो, या जो भी पाखंड, ये सारा पाखंड है। इस धर्म के क्या लोग क्या करते हैं? पाखंड वो खुद करते हैं, और जो पाखंड नहीं करते हैं उनको पाखंडी कहते हैं। तो वो सबसे पहले उसने इनका नुक्ताचीनी की थी, और उसका एक श्लोक, यानी आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए अपना लिटरेचर भी पढ़ना चाहिए और अपने विरोधी का भी पढ़ना चाहिए। दलित लिटरेचर के बारे में ये माना जा सकता है कि इसको ब्राह्मण बड़े ध्यान से पढ़ता है, लेकिन ब्राह्मण लिटरेचर को दलित नहीं पढ़ता, क्योंकि जब से बाबा साहब का जो लिटरेचर आया है
और उसके बारे उसको देखकर पता चला है ये तो बहुत घटिया लिटरेचर है, तो उसके प्रति मतलब पहले आदर का जो भाव था वो एक अनादर का भाव आ जाता है हिंदू लिटरेचर के बारे में, तो उसकी वजह से वो पढ़ता नहीं है। लेकिन उसको अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका विरोधी आपको कहाँ कहाँ किस प्रकार की ज़बरदस्त मार पहुँचा रहा है, वो ज़रूरी है। तो उसमें एक श्लोक आता है, भंड धूर्त निशाचरः त्रयो वेदस्य कर्तारः भंड धूर्त निशाचरा, 3 वेदों के लिखने वाले। इनको यही नहीं पता बेचारों को आज तक कि वेद 3 होते हैं कि 4 होते हैं। वैसे 4 वेद बताते हैं, मतलब यानी जब आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे आपके मन में मजाक का भाव अनिवार्य रूप में आएगा कि ये बात क्या है। वहाँ ऊपर जाओ तो 3 वेद की बात करते हैं, वेद त्रय, गीता में भी वेद है। वहाँ गीता में कहता है कि वो उसको त्रयोगुण्यो वेशा विषया वेदा, कि वेद जो हैं 3 गुणी विषयों वाले हैं। और निष्त्रयी गुण भाव अर्जुन, वो अर्जुन को सलाह देता है कि तू उसके उलट हो जा, उसके 3 गुण हैं तू उसके उलट हो जा। तो खैर, तो उस हिसाब से उसको कहा गया है कि वेदों के लिखने वाले, ये संस्कृत के लिटरेचर में अवेलेबल है, छपी हुई सामग्री है, श्लोक भी हैं। हाँ, तो अगर आप उस लिटरेचर को पढ़ें, बाबा साहब ने जो कुछ लिखा उसके बारे में हम आपस में कहते रहते हैं कि बस बाबा साहब ने लिख दिया, बस उसी को पढ़ लो, बाकी लिखने की क्या ज़रूरत है। क्या आप लोग यहाँ एक रेजोल्यूशन पास करके कह सकते हैं कि ये बात ठीक है? क्या आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बाबा साहब लिख गए वो काफ़ी है। बाबा साहब जो लिख गए वो उस वक़्त की समस्याओं को हल करने का एक प्रयास था, और उनका समय 1956 में ख़त्म हो गया। और 1956 के बाद जो नई नई समस्याएं हैं जो बाबा साहब के वक्त में नहीं थी, कितनी नई नई समस्याएं हैं, उनके बारे में कौन लिखेगा? क्या बाबा साहब का सारा लिटरेचर ढूंढोगे तो क्या उसका जवाब मिल जाएगा? इसका मतलब है हमने अपने आप को भी पढ़ाना है। हम बाबा साहब का झंडा इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि बाकी सबको दमित कर देते हैं, दबा देते हैं। वो यहाँ तक तो ठीक है कि हमें रोशनी देता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है, वो अच्छी पृष्ठभूमि हमें देता है, लेकिन हर चीज़ का जवाब वो नहीं है। आज की समस्या के लिए आज का विचार ज़रूरी है, और आज की जो लिखित वर्ड है उसका जवाब आज का लिखित वर्ड चाहिए। आज जो जिस तरह से आरक्षण के बारे में ही जो पिछले दिनों एक हुआ था सेमिनार हिंदी भवन में, उसमें पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रामास्वामी, वो मुख्य अतिथि थे। मैं भी उनके पास बैठा था कई घंटे इंसिडेंटली। तो वहाँ पर एक बात उन्होंने जो बताई, सूबेदार साहब उसमें शामिल थे, एक बात उन्होंने बताई वो ये कि इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बात कर रहा है, बड़े ध्यान योग सुनी है बात, सुनिए, कि इस देश का करोगे क्या। आरक्षण के बारे में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने दिया जो कि आरक्षण के हक में था या हमारे हक में था। वो दिया 5 जजों की बेंच ने। सबलानिया भी लॉ पढ़ रहे हैं और ये भाई साहब भी हैं। कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई बात दूसरा आदमी किसी बात को निरस्त करता है तो जजमेंट्स के बारे में ऐसा है कि वो बेंच उससे बड़ा होना चाहिए। तो उनके जो हक में फैसला दिया गया वो 7 जजेस का बेंच था,
उसने दिया जो कि रिजर्व क्लासेस के हक में था। उसके बाद कोई मामला फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और वो बेंच था 5 जजेस का, और 5 जजों ने उस 7 जजों वाले जजमेंट को रिवर्स कर दिया। करना काम नहीं चाहते हैं और पिटीशन डाल देते हैं। उनको इस जजमेंट से कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए उसने नहीं किया। मतलब आगे अपील वगैरह या जो भी नाम है, कहीं रिव्यू होता है, रिवीजन होता है, ज़रूर नहीं है कि अपील ही हो, लेकिन उसको एजिटेट करता तो उस पर हो सकता था। इस पार्टी को एतराज़ नहीं, जो आरक्षण के विरोधी थे उनको एतराज़ नहीं, आरक्षण के हक में जो फैसला हुआ था उसको डिफेंड करने के लिए सरकारी वकील थे, उन सरकारी वकीलों को एतराज़ नहीं। और आज जो फैसला लागू है वो फैसला लागू है जो कि टेक्निकली फैसला माना ही नहीं जा सकता। तो इस तरह से खैर अब हम ज़रा इस पर आगे चलते हैं। हम ईरान का हमले की बात कर चुके हैं। ईरान ने देश के ऊपर कब कब्ज़ा किया? जब वैदिक धर्म और सभ्यता और संस्कृति कमज़ोर हो चुकी थी, और उसी ने महाभारत युद्ध करवाकर सारे देश की जितनी भी तरक्की थी उसको ख़त्म कर दिया था। तो तब ईरान आया। अब हम जो बात कर चुके हैं शंकराचार्य वाली, वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, मुसलमानों का पहला आक्रमण 712 एडी में हुआ था। बुद्ध धर्म के प्रभाव के कारण ही मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने में 300 साल से अधिक समय लगा था। मतलब 1000 के आसपास हुआ है और पहला हमला 700 में होता है, तो 300 साल लग गए हैं। वो 300 साल क्यों लगे हैं? क्योंकि भारत में उस वक़्त भी आम आदमी की एकता थी, जिसको शिकायत मुसलमानों से नहीं थी, वो ब्राह्मण वर्ग था। आगे बताता हूँ मैं। 712 में हुआ। बुद्ध धर्म के प्रभाव के कारण ही मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने में 300 साल से अधिक समय लगा था। मुस्लिम साम्राज्य के स्थापित होने में सहायता वर्ण व्यवस्था के नेता ब्राह्मण वर्ग ने अपने विरोधी बौद्ध धर्म को ध्वस्त करने के उद्देश्य से दी थी, जिसके सूत्रधार कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य बने थे। शंकराचार्य की मृत्यु 800 एडी में हुई थी। उस समय तक सारे देश के शासक बौद्ध राजा थे। यथा राजा तथा प्रजा के सिद्धांत के आधार पर सभी राजाओं की प्रजा बौद्ध थी। कब तक? शंकराचार्य के वक्त तक। शंकराचार्य ने कौटिल्य के समान कुटिल नीति की सहायता से राजाओं को मुसलमानों के आक्रमणों का भय और अपनी सहायता का प्रलोभन देकर राजाओं को अपनी साजिश में शामिल कर लिया। राजाओं के धर्माधिकारी बौद्ध थे। फलस्वरूप धर्माधिकारियों और शंकराचार्यों के बीच अचानक शास्त्रार्थ का आयोजन कराया गया, जिसकी अध्यक्षता राजा ने की। शास्त्रार्थ आरंभ करने से पहले यह शर्त रखी थी कि बहस करने में जो भी हारेगा वह जीतने वाले का धर्म अपनाएगा। उसमें यह अपवाद भी रखा, पानी हो सकता है गिलास में, तो उसमें अपवाद भी रखा, यदि बौद्ध धर्माधिकारी हारता है तो राजा को भी शंकराचार्य का यानी वैदिक धर्म अपनाना होगा। और चूँकि इसमें हेराफेरी की गई, जब भी शास्त्रार्थ हुआ ये तैयार होकर गए, वो अचानक पकड़े गए। राजा उसमें शामिल था, अध्यक्षता उसने की जो पहले जीता जा चुका है। तो राजा वैदिक धर्म का अनुयायी होता गया। ये प्रक्रिया सारे भारत में जहाँ जहाँ राज्य था वहाँ दोहराई गई। और जो अभी बताया, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा का धर्म है वो प्रजा का धर्म हो गया। तो पहले राजा का धर्म बौद्ध धर्म था, और राजा का धर्म इस चालबाजी की वजह से, शंकराचार्य की चालबाजी की वजह से वैदिक धर्म बन गया। और उस तरह से सारी जनता का धर्म वैदिक धर्म माना गया। इसका मतलब अभी मैं आगे बताता हूँ, लिखा हुआ ही पढ़ता हूँ। और
इस प्रकार से वैदिक धर्म वालों ने छल से बौद्ध या तत्कालीन हिंदू जनता को बिना जान कर ही फिर से प्रजातांत्रिक ढंग से राजनीतिक सत्ता हासिल बिना दीक्षा दिए। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण उनके लिए होगा जो इसको विचार करेंगे। बौद्ध जनता या सारे भारत की जनता 840 तक 1100 साल तक बौद्ध है। इनमें से एक आदमी का भी फॉर्मल कन्वर्शन ब्राह्मण धर्म में या वर्ण व्यवस्था के धर्म में नहीं हुआ है। नोट करें आप, आज की जनता भी अगर 840-820 एडी में बौद्ध थी तो आज भी वो जनता बौद्ध ही है। जब उसका फॉर्मल धर्मांतरण नहीं होता है तो वो बौद्ध ही कहलाएगी। सिर्फ आप लोगों को इस पॉइंट को लेकर प्रचार करना है, अपने बीच में भी और अपने विरोधियों के सामने भी। कानूनी नुक्ता है, उठाओ इसको। दूसरी बात, जिसको आप हिंदू धर्म कहते हो, ये मैं पढ़ता नहीं हूँ, चलो कर दो। फारसी का, अरबी का शब्द है। हिंदू शब्द वहाँ गाली के रूप में दिया जाता है। चोर, उचक्का, डाकू, बदमाश, नास्तिक, काफिर, इसके ये डिक्शनरी के अर्थ हैं। हिंदुस्तान आज दिल्ली में जो उर्दू की डिक्शनरी बिक रही हैं, वो डिक्शनरी भी बिक चुकी हैं। मुसलमानों और हिंदुओं का आपस में लगता है कि अनरिटन कोई समझौता है। जो डिक्शनरी मैंने 1947 में और 49 में पढ़ी थी, उर्दू डिक्शनरी 1947 में मैंने मिडिल पास कर लिया था। उस वक्त जो मैंने उर्दू की, क्योंकि उस वक्त हिंदी मातृभाषा नहीं मानी जाती थी, तो उर्दू ही मातृभाषा मानी जाती थी। उस वक्त की डिक्शनरी में जो मैंने अर्थ पढ़े थे, आज की डिक्शनरी में उतने विस्तृत अर्थ नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की डिक्शनरी में यानी वहाँ से मिले या उसकी अफ़गानिस्तान के मिले तो मिल जाएगा। तो हिंदू एक गाली थी, अपना जो विरोधी है उसके लिए गाली थी। और ये गाली कब से थी? भाषा की आयु जो है वो बहुत पुरानी है, 6000 साल पुरानी जाएगी, चाहे लिखना बाद में शुरू हो। तो जिस 6000 साल पहले भी उस इलाके में चोर, डाकू, काफिर को हिंदू कहा जाता था। अब पहला जो मुसलमान धर्म जब पैदा हुआ तो उन्होंने हिंदू किसको कहा? किसी भी विचारधारा को उलट करने के लिए हर चीज़ को उलट देना होता है। जिस तरह से मुझे बचपन की कहानी याद आती है, मेरे पिताजी के पास उन्होंने कहानी बताई, एक लड़का मुसलमान का था और उसके हाथ में रोटी थी और वो नीचे गिर गई। उसने कहा अब्बा जान, ये रोटी नीचे गिर गई है, मैं इसको उठाऊं या ना उठाऊं? उसने कहा भाई ये देख लो हिंदू लोग क्या करते हैं। तो कुछ उसको अकल हो गई, आज किसी से पूछ लिया होगा, पास बैठे थे। उनका भी हिंदू तो नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि हिंदू नहीं उठाते तो तुम उठा लो, तुम्हारे लिए जायज़ है। तो ये जो हंसी वाली बात है ये ज़्यादा समझ में आती है। कोई भी धर्म, नए धर्म का जब जन्म होता है, पुरानी सारी बातों को उलट कर दिया जाता है। बुद्ध भी जब आए तो वर्ण आश्रम के जितने भी नियम थे उन्होंने उलट कर दिए। और जहाँ अरब में मुसलमान धर्म पैदा हुआ, यानी जो ये कारण होते हैं किसी भी धर्म के नाम से, धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये अपनी अपनी जो समस्याएं हैं रोज़मर्रा की, उनको हल करने का एक अल्टरनेटिव है। वो धर्म के नाम से हो जाए तो ठीक है,
राजनीति के नाम से हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ राजनीति ही सब कुछ है। धर्म नाम की कोई भी चीज़ संसार में कहीं नहीं है, चाहे वो ईसाई धर्म की यानी पैदा होने की बात करो किसी की भी, तो वहाँ पर उन्होंने जिसके हाथ में सत्ता थी उनको कमज़ोर करना था, और जिनके हाथ में सत्ता थी कौन थे वो सारे के सारे बुत परस्त थे। मैं इसमें बताया है, बुद्धिज़्म सेंट्रल एशिया में तुर्किस्तान वगैरह तक, अरब देश में सब जगह जा चुका था, इसलिए वहाँ मूर्ति पूजा होती थी। मूर्ति पूजा को यानी बुत तो हम कह देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बुत शब्द कैसे बना है। यहाँ एक दिन मैं तो यहाँ खबरें सुन रहा था, वैसे भी कश्मीर के दौरे पर एक आध बार मैं गया हूँ तो वहाँ भारत जब बोलते हैं तो वो भारत बोलते हैं, धर को वो दर बोलते हैं। इसका मतलब है को खा जाते हैं। इसका मतलब बुद्ध की तस्वीरें थी तो क्या थे, ये बुद्ध है, लेकिन वो धै को खा जाते थे तो बुद्ध बन गया। और फिर हो गया कि यानी जो बुद्ध को पूजने वाले हैं तो परस्ती, वहाँ पूजने के नाम पर के लिए वर्ड है परस्ती, वो हो गया बुद्ध परस्ती। अब ज़रा आप 2-4 बार बोल के देखो ज़रा, बुद्ध परस्ती, बहुत ज़ोर लगता है, क्या बनेगा बुद्ध परस्ती। और ज़्यादा जल्दी जल्दी बुलवाएं तो बुद्ध परस्ती। बुद्ध परस्ती का मतलब है बुद्ध परस्ती। तो वहाँ जो राजनीति कारण थे अरब में, मोहम्मद जब पैदा हुए तो उनको उलट करने के लिए उन्होंने सोचा कि ये लोग जो कर रहे हैं इसके उलट करो सारे काम। इसलिए उनके लिए वो हिंदू पहले थे, लेकिन वो गाली चली आ रही थी, उनको जोर शोर से करना शुरू कर दिया। उनको वहाँ से मारा खदेड़ा, और फिर उन्होंने पूछा ये आए कहाँ से हैं, उन्होंने कहा कि तो भारत से आए हैं। उस वक्त हिंदू के वो हिंदुस्तान शायद कहते थे, और यहाँ आए तो वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाए। ध्यान से सुनिए, हिंदू शब्द सबसे पहले बौद्धों के लिए इस्तेमाल हुआ है और अरब देश में हुआ है, जहाँ मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की वहाँ पर हुआ है। हिंदू बुद्ध परस्ती से तो बुद्ध परस्ती हो गया, और वो जो मूर्ति को पूजा करने वाले लोग थे उनको उन्होंने हिंदू कहा था। सबसे पहले जिसको हिंदू नाम मिला वो सारे संसार के बौद्ध थे।